हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अभय और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फॉग एंड लो विजिबिलिटी कंडीशन में जो हम काम करते हैं, रोड साइड हो या रेलवे ट्रैक साइड हो, ऐसे समय में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो विंटर के सीजन में आप जानते हैं फॉगी कंडीशन हो जाता है, धुंधला हो जाता है, दिखता नहीं है। ऐसे में अगर हम ध्यान नहीं दिए तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं कि हम लोगों को आइडेंटिफाई फॉग रिलेटेड रिस्क, हमको कैसे पहचानना है कि यहाँ पे रिस्क है। जैसे विजिबिलिटी लिमिट रहेगा, ग्लेयर होगा, डिले, रिएक्शन टाइम, करेक्ट यूज ऑफ लो बीम, फॉग बीम, हैजर्ड लाइट इन लो विजिबिलिटी, ये हम सीखने वाले हैं। साथ में सीखने वाले हैं कि हम लोगों को सेफ डिस्टेंस कितना मेंटेन करना चाहिए, कंट्रोल स्पीड, टेक टाइमली डिसीजन। और फोर्थ में हम लोग ये देखने वाले हैं डिसाइड व्हेन टू स्टॉप, पार्क सेफली ड्यूरिंग डेंस फॉग। और हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि रेलवे या ट्रैक साइड जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या ध्यान देनी चाहिए। तो फॉग में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि कम विजिबिलिटी होती है, जिससे कि ड्राइवर या जो ट्रैक साइड वर्कर हैं उनके आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। कई बार उस फॉग से ग्लेयर आप देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखने का मिलता है और इससे क्या होता है कि रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। और ठंडा भी है तो ब्रेक या मूवमेंट बहुत देरी से होती है। और इससे आप देखेंगे कि रोड साइड और रेलवे ट्रैक साइड ये सब आपको रिस्क बढ़ जाता है जब हम काम करते हैं। तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इसको एक बार आप देख लीजिए, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको रिप्लाई देना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिप्लाई दीजिए। क्या सही है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब कि आपको आने वाले स्लाइड में ये सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसका रिप्लाई क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए मेन कंटेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केस स्टडी से। केस स्टडी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग की नीड क्यों है, इसको बताने के लिए हम लोग केस स्टडी करते हैं कि आज की ट्रेनिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो एक केस स्टडी में जिसमें 13 पीपुल जो है किल्ड हो गए हैं ड्यू टू फॉग, और इसमें मल्टी व्हीकल क्रैश हो गया था। और ये आपका न्यूज़ है, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, है ना। तो जिसमें कि फॉग के चलते डेडली जो है एक्सीडेंट हुआ, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, अगर मैं इस पे फोकस करूं तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि ट्यूसडे को मॉर्निंग इन मथुरा में बहुत सी डेंस फॉग था। मतलब कुहासा इतना था, कोहरा इतना था कि दिख नहीं रहा था, बहुत ही डेंस फॉग था। और इसमें क्या हुआ कि मल्टी व्हीकल पाइलअप हो गया, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई और गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई बहुत ज़्यादा यमुना एक्सप्रेसवे पे। और इसका होने का रीज़न यही था कि एक गाड़ी किसी कारण से आगे रुकी, और चूंकि उस जो एक्सप्रेसवे है उस पे सब लोग स्पीड में ही चलते हैं। तो एक गाड़ी रुकी, दूसरे गाड़ी को दिखा नहीं, उसने उसको हिट किया, फिर तीसरी गाड़ी हिट की, फिर चौथी गाड़ी हिट की, फिर करती गई। ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ एक दूसरे को हिट की और इसका रिजल्ट ये हुआ कि गाड़ियों में आग लग गई। क्योंकि आप जानते ही हैं गाड़ियों में फ्यूल होता ही है, और अगर सही जगह पे हिट हो जाए तो आग भी लग सकता है, क्योंकि फ्यूल टैंक पीछे होता है, जनरली सीएनजी का टैंक होता है। और आग लगने से आप जानते ही हैं कि इसमें बस से निकलने का रास्ता आप देखेंगे तो एक होता है, एक इमरजेंसी होता है। तो बहुत सारे लोग तुरंत इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं, और पाइलअप हो गया तो इवैक्यूएट करना और भी मुश्किल था, जिसमें 13 पीपुल की जान चली गई। तो इस और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, ये नंबर और भी बढ़ा होगा। लेकिन जो मैंने न्यूज़ से देखा उसमें 13 पीपुल की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।
और आसपास के हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम हुई, दूरी का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो गया अगली गाड़ी के बीच में, क्योंकि डेंस फॉग था। तो इसमें यही करना था कि बहुत ही स्लो चलना था, ताकि जो है हम कोई गाड़ी आगे दिखे तो हम रुक पाएँ, हमारा ब्रेकिंग हो पाए। और साथ में लेन का भी कंट्रोल ज़रूरी है, क्योंकि आप लेन चेंज करेंगे तो हो सकता है उस लेन में दूसरी गाड़ी हो। तो लेन चेंज करना ये बहुत ही ध्यान देके के करना पड़ता है, खासकर इसमें जब लो विजिबिलिटी हो। तो ये लर्निंग था हमारा इस इंसिडेंट से। इसको हम लोग बोलते हैं चेन कोलिजन, और एक गाड़ी धक्का देती है, दूसरी गाड़ी को देती है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जिससे कि हम लोग को एक आइडिया आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत एक लेन है, दो लेन है यहाँ पे, और गाड़ियाँ चल रही है। तो सबको इस समय में इसी को बोलते हैं एक लेन में चलना। और जब हम एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, मतलब एक गाड़ी को ओवरटेक करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग ओवरटेकिंग बोलते हैं। मतलब एक गाड़ी से आगे जाना, क्योंकि वो गाड़ी स्लो चल रही है या उससे आगे हम स्पीड बढ़ा के जा रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा ओवरटेकिंग नहीं करना है, तो इसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग, है ना। सेकंड जो है आप ये देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं डीफॉगर। डीफॉगर मतलब क्या होता है कि आप जानते ही हैं फॉग, है ना। फॉग जो है मतलब नमी। नमी शीशे के ऊपर आ जाएगा, आगे से भी और अंदर से भी आता है ना, दोनों तरफ से, क्योंकि टेम्परेचर का बाहर अलग है, अंदर अलग है ना। अंदर पूरा बंद है, आप जो सांस ले रहे हैं उसके मॉइस्चर जो है शीशे पे जमा होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी हीट है। अंदर का मॉइस्चर, अंदर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का कम है। ऐसे में क्या होता है कि आप शीशे के ऊपर देखेंगे तो एक डेंस जो है उसमें नमी आ जाएगी, जिससे आपको दिखेगा नहीं। कांच की जो विजिबिलिटी है, कांच की जो ट्रांसपेरेंसी है, वो कम हो जाएगी और वो धुंधला पड़ जाएगा, और आगे का रास्ता आपको साफ नहीं दिखाएगा। और जब साफ नहीं दिखाएगा, जानते ही एक ड्राइवर के लिए कितना मुश्किल है अगर साफ ना दिखे। तो ये एक बटन होता है गाड़ियों में, अगर आप इसको दबाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो शीशे के थ्रू, शीशे के पास से निकलता है और उस नमी को हटा देता है। कई कई गाड़ियों में इस तरह का बटन ना होके नॉब भी होता है। तो जहाँ जिस तरह का वो गाड़ी का मेक है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसको समझना है। बट ये जो सिंबल है ना, वो हर गाड़ियों में लगभग सेम ही रहेगा, इसके अलावा दूसरा सिंबल नहीं होने वाला। लेकिन ये बटन का डिज़ाइन और इसके टाइप जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो थोड़ा आप एक ध्यान लीजिए, और इसको जब ऑन करते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देगा, और क्लियर दिखाई देगा मतलब समझ ही गए कि मतलब रिस्क कम हो गया। इसी को डिफ्रॉस्टर भी बोलते हैं, डिफॉगर भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अभी जो आप देख रहे हैं कि हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें लाइट होता है, और लाइट भी आप देखेंगे तीन तरह का होता है। ये आपका साइड व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। साइड व्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे फॉग लाइट होता है, लो बीम होता है और हाई बीम होता है। जब हम दूर जाते हैं, दूर चल मतलब ज़्यादा स्पीड में चलते हैं तो फॉग लाइट का यूज़ करते हैं, और जब स्लो चलते हैं तो लो बीम का यूज़ करते हैं, और एकदम पास देखने के लिए हम लोग फॉग लाइट का यूज़ करते हैं। तो फॉग के समय में ये इस तरह की लाइट जो है ज़्यादा यूज़ होती है, फॉग लाइट। और ये क्या होता है कि ये जो येलो कलर की जनरली लाइट होती है, ये आजकल वाइट लाइट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो लाइट है, इसको फॉग को कट करने की मतलब इसमें फॉग को कट करता है, जिससे कि आपको विजिबिलिटी क्लियर होगा। तो कभी भी हम लोगों को जब फॉग में जाना है तो फॉग लाइट को ऑन करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस टॉप व्यू में कैसे दिख रहा है, लो बीम में आप ये टॉप व्यू में कैसे दिख रहा है, और हाई बीम में हेडलाइट कैसे दिख रहे हैं। तो हम लोगों को फॉग लाइट को जरूर ही ऑन करना है, ताकि जो है आस पास जो है आपको ये चीज़ें जो है क्लियर कर दे। और हाई बीम का यूज़ यूज़ इसलिए नहीं करना है कि जब हाई बीम आप करते हैं ना, तो आगे में फॉग है तो उससे टकरा के फिर वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इससे क्या होगा, आपको दिखना चाहिए तो और दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि हाई बीम जो है आपको एक लगेगा ब्लैंकेट आगे आ गया, आपको और दिखाई नहीं देगा। तो कभी भी हाई बीम का यूज़ आप नहीं करिए, लो बीम और फॉग लाइट का यूज़ करिए, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी और बेटर होगी ड्यूरिंग द फॉग कंडीशन। और यही एग्जांपल है लो बीम का, हाई बीम का। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे नज़दीक, और ये यहाँ पे दूर। और ये जो नीचे वाली लाइट है, यही फॉग लाइट है। दोनों में आप देख रहे हैं नीचे की लाइट जो है वो फॉग लाइट है। इससे आप क्लियर पिक्चर मिलेगा कि फॉग लाइट की जो है फोकस जो है कैसे होती है। हाई बीम की फोकस दूरी तक होती है, और लो बीम के ये देख रहे हैं बीच में होती है, और फॉग का
आप देख रहे हैं इसका एरिया कवरेज, पास का एरिया कवरेज ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग फॉग लाइट को प्रीफर करते हैं। ये एक लाइट है जिसका नाम है हैज़र्ड लाइट, है ना। हैज़र्ड लाइट आप देखे होंगे, ये बीच में ही होता है और इसका सिंबल भी फिक्स है, रेड ट्रायंगल। और इसको कब यूज़ करना होता है, तो जब पुअर विजिबिलिटी हो ना तो यूज़ करना होता है। एक्चुअली हैज़र्ड लाइट में होता क्या है, जब आप इसको प्रेस करते हैं ना, तो एक ये एक वार्निंग लाइट है जो कि ऑल फोर इंडिकेटर ब्लिंक टुगेदर टू अलर्ट अदर रोड यूजर। तो ये एक ऐसा काम करता है, चारों मीटर एक बार जलेगा जिससे कि पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कत है, ये आपको दूसरे ड्राइवर को अलर्ट करता है। और इसका सिंबल आप देख रहे हैं, लाल जो है ट्रायंगल होता है, और इसको प्रेस करने से ऐसा होता है। ये कब करना होता है, जब विजिबिलिटी कम हो, आपको कोई डेंजर कन्वे करना हो, कार का ब्रेकडाउन हो गया हो या फ्यूनरल प्रोसेशन हो इस तरह का, तब भी आपको करना होता है। वो अभी फॉग लाइट में जब डेंस फॉग है, कोहरे का समय है, तो आपको इसको यूज़ तो करना ही करना है ना। और कभी पार्किंग करेंगे तो आपको इसका यूज़ करना है, क्योंकि यही आपको जो है इंडिकेट करता है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम आ गया, आप साइड में पार्क करना है, तो इसका यूज़ करिए। और कभी भी बीचों बीच रोड में आप पार्क नहीं कर सकते हैं, खासकर फॉग में, क्योंकि उसको दिखेगा नहीं और हिट करने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में इसको हम लोग हैज़र्ड लाइट का यूज़ करना है। इसको बोलते हैं अवॉइड सडन लेन चेंज। मतलब देखिए, अचानक से बहुत कम दूरी में ही आदमी लेन जब चेंज करता है, तो अगली गाड़ी में हिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कभी भी अचानक से सडन लेन चेंज जो है बहुत डेंजरस होता है। खासकर हाईवे वगैरह पर तो और ज़्यादा होता है, तो और हाई स्पीड में और ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको ये अवॉइड करनी है, लेन चेंज करना है, देन प्रॉपर आपको इंडिकेटर दे के और जो है आप स्लोली कर सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि फॉग होता क्या है। तो फॉग अगर हम लोग आसान भाषा में समझें, फॉग यानी कोहरा। ये तब बनता है जब हवा में मौजूद नमी, मॉइस्चर जो रहता है, वो ठंडा होकर छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाता है। और ये कण जमीन के पास हवा में तैरते रहते हैं, और इसका कारण हमें सामने ठीक से दिखाई नहीं देता, खासकर सुबह के समय में। तो फॉग आप जनरली देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग होता है विंटर सीजन में, और लो लाइंग एरिया में होता है। अभी जो यमुना एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हुआ, वो मॉर्निंग में ही तो हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में है ज़्यादा फॉग होता है। तो हाईवे पे देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एरिया में देखेंगे, ओपन यार्ड में देखेंगे, रोड पे देखेंगे, हर जगह आपको ये सब फॉग देखने को मिलेगा। फॉग का वजह क्या है, तो फॉग का वजह आप फॉग की वजह से जो है एक दूसरे से हम लोग विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखाई नहीं देता है। और फॉग के आखिर खतरे क्या हैं, तो फॉग के खतरे मैंने बता ही दिया कि इसका जो है विजिबिलिटी कम हो जाता है, ग्लेयर होता है, जिसके चलते रिएक्शन टाइम नहीं मिल पाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें आखिर करना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग करना है कि हम लोग को लोकल वेदर कंडीशन को ध्यान में रखना है। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में हम लोग को अवॉइड करना है जाना, अगर कहीं ऐसा वेदर है तो। और ये आपको रिवर्स लैक लो लैंग एरिया में होता है, तो इसका एक बार ध्यान रखिए और ऐसे ऐसे समय में ड्राइविंग अवॉइड करिए। सेकंड है आपका आपको कभी भी डिस्टेंस जो है ज़्यादा रखना है दो गाड़ियों के बीच में। जनरली हम लोग नॉर्मल जब हम डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में 3 सेकंड का गैप मेंटेन करना है। लेकिन हम लोग फॉग में 5 सेकंड का गैप मेंटेन करना है, जिससे कि हमारा रिएक्शन टाइम जो है मेंटेन रहे और हम लोग टाइम से गाड़ी को रोक पाए। तो अलाउ मोर डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल, यही हमारा। जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि हमको आगे दिख नहीं रहा है, इसलिए हिट होने की संभावना ज़्यादा है। भले ही थोड़ा देर हो जाए, लेकिन हम लोग को सेफली घर पहुंचना है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। हम लोग हमेशा सावधान रहना है ऑल द टाइम। यानी कि मॉइस्चर अगर कलेक्ट हो जाए, तो हम लोग को डिफ्रॉस्टर या वाइपर का यूज़ करना है। बाहर में वाइपर यूज़ करते हैं, अंदर में डिफ्रॉस्टर यूज़ करते हैं या डिफॉगर यूज़ करते हैं। और कीप विंडशील्ड क्लियर हमेशा रखना है, ताकि जो है हमें दिखाई दे। फोर्थ है यूज़ फॉग लाइट और हैजार्ड लाइट, अगर आपकी गाड़ी में है, और होता ही है आजकल सारी गाड़ियाँ ये इक्विप करके दे रही है। तो फॉग लाइट जो है जनरली आप देखेंगे तो ये लो माउंटेड होता है, इसका फोकस नीचे की तरफ होता है और फॉग को ये कट करता है। और हैजर्ड लाइट जो है, जब भी आप रुकें या स्लो हो, तो आपको हैजर्ड लाइट का यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आप काफ़ी सेफ हो जाएंगे।
मैंने बता दिया था कि आपको लो बीम हेडलाइट का यूज़ करना है, हाई बीम का नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आप जानते ही हैं हाई बीम जो है वो जब अ, कोहरे पे पड़ेगा तो क्या होगा, वो फॉग पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा और आपको और ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो फ़ायदा देने के जो बजाय जो है आपको नुकसान देगा। कभी भी गाड़ी को साइड आप खड़ा कर रहे हैं तो एक सेफ जगह पे ये वाइट पट्टी के बगल में खड़ा करें और हैज़र्ड लाइट को ऑन कर ले, जिससे कि पीछे वाले ड्राइवर को अलर्ट कर सके। नहीं तो क्या होगा, पीछे की जो गाड़ी आएगी आपको हिट करती जाएगी और हिट हिट बढ़ता जाएगा और कई गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएगी, जैसा कि हमने केस स्टडी किया था। ब्लो हॉर्न केयरफुली, यानी कि हमें हमेशा हॉर्न नहीं बजाने हैं। यूज़ हॉर्न एट द टर्न, लेन चेंज जब करेंगे तो करना है, और आपको अदर रोड यूज़र को अलर्ट करना है। अनअवॉइडेड जो है आपको हॉकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट ये है कि आपको कभी भी ड्रिंक और ड्राइव नहीं करना है। ये तो जनरली सबको पता है कि ड्रिंक ड्राइव नहीं करना है, नॉर्मल में भी पता है। लेकिन जब हम अल्कोहल पीते हैं, इससे हमारा जजमेंट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन फॉग हो और अल्कोहल दोनों एक साथ हो, दोनों अगर एक साथ हो तो ये एक फैटल कॉम्बिनेशन है। एक तो आपको जजमेंट में इशू हो रहा है, उसके बाद फॉग भी है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सो प्लीज़ जो है आप इसको अवॉइड करिए। और आपको हमेशा ब्लोअर हीटर का यूज़ करना है। ये ब्लोअर हीटर होता क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे टोटल इस नॉब में टोटल आपको 5 ऑप्शन है। मतलब ये क्या है कि एक आप वेंट होता है एयर का, एयर कंडीशनिंग जब आप एक्टिव करते हैं तो उसका जो हवा निकलता है, एयर सर्कुलेशन, तो उसमें उसमें जो है 5 मोड होते हैं, है ना। तो इसमें आप जो है एसी ऑन कर सकते हैं, हीटर ऑन कर सकते हैं ना। लेकिन अब इसमें जो हवा का डायरेक्शन है वो आप अलग अलग देखेंगे। जैसे पहला जो है, आप इस फेस लेवल पे हवा आ रहा है ना, यानी कि एयर का जो डायरेक्शन है वो फेस लेवल पे है। यहाँ पे आप फीट लेवल पे है। सेकंड सेकंड में आप देखेंगे फेस और फीट पे है। थर्ड में अगर आप देखते हैं तो ये आपको फीट प्लस विंड शील्ड है, सॉरी, फीट लेवल है। और फोर्थ में आप देखेंगे तो फीट प्लस विंड शील्ड है, और लास्ट में देखेंगे तो विंड शील्ड है। इसी को बोलते हैं डिफॉग या डिफ्रॉस्टर। तो कभी भी हम लोगों को जो है ये वाला यूज करना है। उसके बाद जो है अलग अलग गाड़ियों में ये मॉडल भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से हम लोग एसी या जो है हम लोग इस रेट पे करेंगे तो हीटर ऑन हो जाएगा, और यहाँ से एयर का जो डायरेक्शन है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी फॉग के कंडीशन में ये लास्ट वाले में करना है, जिससे कि आपका जो विंड शील्ड है वो क्लीन हो जाएगा। और ये आपकी जो है जो एयर सर्कुलेशन फैन जो है वो कितना एयर सर्कुलेशन रहेगा उसके लिए। यहाँ पे ये बटन भी दिया हुआ है डिफ्रॉस्टर का, तो इसको भी ऑन करने से वो एयर उधर ही जाएगा डायरेक्ट। तो आपको हमेशा गाड़ी यूज़ करने से पहले आपको उसकी रेडीनेस चेक कर लेनी है। क्या चेक करेंगे उसमें, आपको विंड स्क्रीन एंड विंडो क्लीन करके रखना है। हेडलाइट, टेल लैंप, इंडिकेटर्स ये सब बराबर होनी चाहिए। इंश्योर जो है कि आपका फॉग लाइट वर्किंग हो, ताकि आप फॉग में इसको यूज़ कर पाएंगे। तो डू एंड डोंट्स क्या है, सेफ ड्राइविंग गाइडलाइंस क्या है, तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा यहाँ पे इकट्ठा करके रखा गया है। यानी कि स्विच ऑन फॉग लैम्प, आपको हेड लाइट और टेल लाइट्स यूज़ करना है। मेंटेन सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस, यूज़ लो बीम हेडलाइट ओनली, ड्राइव स्लो एंड मॉनिटर स्पीड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, और लिसन केयरफुली फॉर द ट्रैफिक, और बी पेशेंस और हॉन्क पीरियोडिकली, जब आपको ज़रूरत हो तभी हॉर्न बजाना है। और यूज़ रोड मार्किंग एज गाइड। ये जो रोड मार्किंग है ना, कहीं फॉग में ये ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जब आप फॉग लाइट ऑन करते हो ना तो इस पे जब लाइट पड़ता है ना तो वो चमकता ज़्यादा है। तो ये आपको हेल्प करता है, आपको ड्यूरिंग द फॉगी सीजन की आप इस पे देख के चलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। यूज वाइपर एंड डिफ्रॉस्टर, आपको स्टे एक्स्ट्रा अलर्ट फॉर द हैजर्ड, और स्टॉप इफ फॉग इज टू डेंस। ज़्यादा डेंस हो तो सबसे बेहतर है कि आप रुक जाइए, क्योंकि रुकना हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर है, ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप नहीं रुकेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंस फॉग है। आप डोंट क्या है कि आपको कभी भी डू नॉट स्टॉप ऑन फ्री वे और बिजी रोड। बिजी रोड में तो कभी रुकना ही नहीं है, नहीं तो आपको पीछे से गाड़ी हिट कर देगी।
और आपको कभी भी जो लाइन ऑफ ट्रैफिक है वो क्रॉस नहीं करनी है। डू नॉट स्पीड अप इवन इफ फॉग सिम्स टू क्लियर। तो विजिबिलिटी के अनुसार आप जो है स्पीड लेना है। और डू नॉट स्पीड टू ओवरटेक और एस्केप टेलगेटर्स। और डू नॉट पार्क इन ए वे दैट रिक्वायर्ड रिवर्सिंग आउट। तो आप ऐसी जगह पार्क करिए जहाँ पे आगे से निकल जाए, रिवर्सिंग की ज़रूरत ना पड़े। और डू नॉट प्लान लिफ्टिंग और क्रेन ऑपरेशन इन फैग सॉरी इन फॉग। सो क्या करनी है ड्यूरिंग द रिवर्सिंग द व्हीकल, तो आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है रिवर्सिंग ऑफ हेवी व्हीकल इक्विपमेंट को कि दिखाई कम दे रहा है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिवर्सिंग जो है अवॉइड करनी है। चेक एरिया बिफोर रिवर्सिंग और प्रीफर फॉरवर्ड एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आप एक रास्ते से निकले दूसरे रास्ते से निकल जाए। और वन पेस्टन एंड वर्कमैन और रिवर्स स्लोली और स्टे अलर्ट, मैनेज ब्लाइंड स्पॉट सेफली और वॉक अराउंड बिफोर रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग खासकर बहुत ध्यान देना है क्योंकि हम लोगों को विजिबिलिटी कम होती है। और क्या नहीं करनी है कि डू नॉट रिवर्स विदाउट हेल्पर सिग्नलमैन। डू नॉट रिवर्स फ्रॉम द माइनर रोड टू मेजर रोड। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर गाइडेंस। और डू नॉट पार्क इन ए वे दैट रिक्वायर्ड ब्लाइंड रिवर्सिंग। और कभी भी डू नॉट रिवर्स एट हाई स्पीड, हमेशा स्लो में आपको रिवर्सिंग करनी है। तो ड्राइव स्लो एंड मेंटेन डिस्टेंस कितना 4 to 5 सेकेंड, क्योंकि आप रिएक्शन टाइम है ये। और ज़रूरी होता है कि आप अगले गाड़ी को जब देखें तो आपके पास इतना समय हो कि आप ब्रेक ले तो उसे हिट न कर पाए। तो ये देख लीजिए, उसी के अनुसार स्पीड है। 5 सेकेंड का गैप मेंटेन करिए। और ये 5 सेकेंड होता क्या है, जैसे आगे अगली गाड़ी जो दिख रही है आपको, जहाँ तक विजिबिलिटी है वहाँ पहुँचने में आपको 5 सेकेंड लगनी चाहिए। अगर आप 3 सेकेंड में पहुंच जा रहे हैं, 2 सेकेंड में पहुंच रहे हैं, मतलब आपका सेफ डिस्टेंस नहीं है। तो उसी के अनुसार अपनी गाड़ी को आप स्लो कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी गाड़ियों के पीछे से ज़्यादा दूरी मेंटेन करनी है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का जो ब्रेकिंग टाइम है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा वजन है। तो थोड़ा सा हम लोगों को डिस्टेंस उससे ज़्यादा मेंटेन करके रखना है। और खासकर जब आप रेलवे ट्रैक साइड आप काम कर रहे हैं तो सिग्नल इसमें आपको नहीं दिखेगा, अप्रोचिंग ट्रेन आपको नहीं दिखेगी, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा वर्कर का। तो इसमें आपको रिफ्लेक्टिंग जैकेट वगैरह का यूज़ करना है। रिफ्लेक्टिव जैकेट तो हमेशा ही यूज़ करना है। और लेकिन इस समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। जब टूल बॉक्स टॉक करना है, टूल बॉक्स टॉक बिफोर वर्क, तो इसमें सबको बताना है इन सब चीज़ों के बारे में। हाई विजिबिलिटी जैकेट बहुत ही ज़रूरी है ठंडे के समय में, कोहरे के समय में। और आपको कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रखना है, क्योंकि एक आदमी को स्टेशन पे बैठाइए और उससे बात करते रहिए कौन सी गाड़ी आ रही है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और आपको ट्रैक पे तो जाना ही नहीं है, और आपको ट्रैक के सेंटर से आपको 3.5 जो है दूरी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि इसी में गाड़ी आती जाती हैं। तो इससे आप दूर रहेंगे तो हिट होने का चांस बहुत कम रहेगा। विजिबिलिटी इन्हेंस करने के लिए आपको रिफ्लेक्टिव जैकेट यूज़ करिए, एलईडी बैरिकेड लाइट यूज़ करिए, टॉर्च हैंड लैम्प लैंप यूज़ करिए, फ्लैशिंग बीकन यूज़ करिए। तो कभी भी बाइक चलाइए या आप कहीं भी जा रहे हैं वर्क साइट पे, तो आपको ये विजिबिलिटी जैकेट जो है और रिफ्लेक्टिव जैकेट जो है पहनना है, ताकि आपकी विजिबिलिटी इंश्योर हो पाए। कई बार जो ये पट्टी जो है ये घिस जाता है और ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसकी जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ है ना वो कम हो जाएगी। तो आप जो है इसको चेंज कर दें, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इसलिए आप इसको चेंज करके नया ले लें, ताकि ये रिफ्लेक्ट बराबर करे जो भी लाइट आए इसके ऊपर। अ, तो हम लोग लास्ट में यही कहेंगे कि फॉग इज़ प्रिडिक्टेबल जो है। फॉग को हम लोग अनुमान लगा देख ही रहे हैं, तो हमारे सामने है। तो इसमें एक ही रास्ता है कि आपको स्पीड को कंट्रोल करना है। सबसे इफ़ेक्टिव वे यही है, अगर विजिबिलिटी पुअर है तो। और अगर बहुत ज़्यादा पुअर है तो आपको ड्राइविंग स्टॉप करनी है। तो जब भी कभी भी आप कहीं भी जाएं, मेरा मानना है कि आप अगर विजिबिलिटी कम है तो अपनी हेडर लाइट को ऑन कर लीजिए। और जैकेट ज़रूर पहनिए, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर विजिबिलिटी बढ़ेगी ना, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉग प्रिडिक्टेबल है, एक्सीडेंट प्रिवेंटेबल है, स्पीड कंट्रोल लाइफ सेविंग है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।